इस लड़की को वोट मत देना, शादी करके पता नहीं कहाँ चली जाएगी और वार्ड को ऐसे ही छोड़ देगी, क्योंकि वो अपने आप हिलनी थी जब लोगों के काम ही नहीं हुए। लोगों में नाराजगी इतनी है। 6 साल से वो हमारी पार्षद हैं और लोगों ने उन्हें 6 साल में कभी देखा नहीं है। बहुत हैरानगी की बात है। कहीं भी वार्ड में आप चले जाओ, चाहे वो अंचल क्यों ना हो, सेक्टर 13-17 क्यों ना हो, गंदगी का ढेर हर जगह है। कि जिसने 6 साल में हमारे काम नहीं करे, आने वाले 5 साल उसे मौका क्यों दे। ग्रीन एंड क्लीन वार्ड का विजन है, क्योंकि हमारे वार्ड में सबसे ज्यादा ग्रीन बेल्ट भी है। महिलाओं को भागीदारी तो दी जाती है, पर वो घर तक सीमित रहती है, धरातल पर उतर के काम नहीं करती। लोग वोट प्रत्याशी को देते हैं, ना कि उसके परिवार को देख के देते हैं। हार हो या जीत हो, ये भगवान के हाथ में है। तो पानीपत में 9 मार्च को नगर निगम के चुनाव होने हैं। इसी को लेकर के तमाम जो पार्टियां हैं वो चुनावी मैदान में है, जनता के बीच जाकर जनता से वोट की अपील कर रही है और अपने द्वारा जो उन्होंने काम करने हैं वो भी जनता के बीच अपनी जो उम्मीदें जो जनता लगा रही है, वो प्रत्याशी खुद मैदान में जाकर जनता से बता रहा है कि जब वो बनेंगे, चुने जाएंगे तो ये काम करेंगे। हमारे साथ इस वक्त वार्ड 1 से सुरभि शर्मा है, कांग्रेस प्रत्याशी हैं। चुनाव मैदान में आप भी उतरी हैं, हालांकि लेट उतरे, पर जैसे उतरे आपने बिसात हिला दी और पार्टियों। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो अपने आप हिलनी थी जब लोगों के काम ही नहीं हुए। लोगों में नाराजगी इतनी है, हर तरफ एक ही चीज़ है कि कभी भी उन्होंने हमारी जो पार्षद रही हैं, हमारी बड़ी बहन अनीता प्रूति, उनको अपने बीच नहीं देखा है। ये सबसे बड़ी नाराजगी है। काम की तो है ही है, लोगों का ये है कि वो हमारे दुख सुख में भी आके नहीं खड़ी हुई। लोगों का आरोप है कि आज पहली बार वो ज्योति कॉलोनी पहुंची थी। अभी मैं मंच से सुन रहा था, बलेराम शर्मा जी कह रहे थे कि जब से पार्षद चुनी गई है तब से पहली बार आज ज्योति कॉलोनी पहुंची। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मुझे खुद आश्चर्य होता है ये बात सुन के। 5 साल के बाद 1 साल और भी था, लगभग 6 साल से वो हमारी पार्षद हैं और लोगों ने उन्हें 6 साल में कभी देखा नहीं है। बहुत हैरानगी की बात है। सुरभि शर्मा का विजन क्या है नगर निगम चुनाव में? अगर जनता मौका देती है, आप चुनाव जीत जाते हैं, विजन क्या कुछ सेट किया है? मेरा विजन ये वार्ड नंबर 1 को नंबर 1 वार्ड बनाना है। सबसे पहले तो वार्ड के अंदर साफ सफाई की व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। कहीं भी वार्ड में आप चले जाओ, चाहे वो अंचल क्यों ना हो, सेक्टर 13-17 क्यों ना हो, हाउसिंग बोर्ड का हाल हो, ज्योति कॉलोनी हो, बिचपड़ी हो, गंदगी का ढेर हर जगह है। तो प्राथमिकता जो है वो मेरी सबसे पहले ये है कि वार्ड को साफ सफाई को लेकर ग्रीन एंड क्लीन वार्ड का विजन है, क्योंकि हमारे वार्ड में सबसे ज़्यादा ग्रीन बेल्ट भी है। तो ये प्राथमिकता रही। उसके बाद ड्रेनेज और सीवरेज की जो प्रॉब्लम है, सेक्टर 13-17 में मंदिर और कम्युनिटी सेंटर का काम पेंडिंग है, बिचपड़ी में पार्क का काम है, तो जो हमारा सेक्टर 13-17 का मॉडल प्रोजेक्ट भी चल रहा है। ये सारी चीज़ें अंचल को नगर निगम में शामिल कराना मेरी प्राथमिकता रहेगी। बिल्कुल, ये सब विज़न है। सुरभि शर्मा जी, क्योंकि आप शिक्षित हैं और लोगों की जन भावनाओं को आप समझते हैं, आप एक ऐसी लेडी हैं जो दबंग तरीके से अपनी आवाज़ को उठाती है, चाहे अंचल में लाइट व्यवस्था को दुरुस्त करवाने की बात हो या अन्य किसी व्यवस्थाओं को लेकर के बात हो। क्या मानते हैं, क्योंकि महिलाओं को भागीदारी तो दी जाती है, पर वो घर तक सीमित रहती है, धरातल पर उतर के काम नहीं करती? बिल्कुल, ये तो एक मिसयूज है। कुछ महिलाएं जो ऐसा करती हैं कि जब वो प्रत्याशी बन जाती हैं, लोग वोट प्रत्याशी को देते हैं, ना कि उसके परिवार को देख के देते हैं। तो वोट लेकर घर बैठ जाना बिल्कुल गलत है। देखो, मेरा तो ये है, मेरी हार हो या जीत हो, ये भगवान के हाथ में है। पहले भी लोगों के बीच थी, आगे भी रहूंगी, ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहने। कुछ मेरे प्रतिद्वंदी लोग ये भी कहने लगे हैं कि इस लड़की को वोट मत देना, शादी करके पता नहीं कहाँ चली जाएगी और वार्ड को ऐसे ही छोड़ देगी। तो मैं ये भी एक मैसेज देना चाहूँगी आपके माध्यम से आज। मेरी उम्र 31 साल है, मैंने अभी तक शादी नहीं की है, ना आगे करूँगी। जीवन का एक ही उद्देश्य है, लोगों के लिए जीना है, लोगों की सेवा करना है। तो
कितनी भी अफवाहें फैला ले, लोग इतने समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, लोगों ने ये अपना मन बना लिया है कि जिसने 6 साल में हमारे काम नहीं करे, आने वाले 5 साल उसे मौका क्यों दे। बिल्कुल लोगों ने सोच लिया है कि हम वोट अपने पहले वाले प्रत्याशी को नहीं देंगे और बदलाव लेके आएंगे। देर रात का समय है, लगभग 9 बजने को है। जनसैलाब आपने देखा है जिस तरीके से लोग परसंतित मुद्रा में बैठे थे, पिन ड्रॉप साइलेंट था, आपके भाषण को सुन रहे थे, और जितना हजूम आपने यहाँ पर देखा शायद ऐसी कोई जनसभा आज तक आपकी नहीं हुई हो। नहीं, ज्योति कॉलोनी से भी, वैसे हर जगह से, खास तौर पे यहाँ से बहुत ही प्यार मिल रहा है लोगों का। एक अपनापन सा लगता है कि जैसे अपने परिवार में ही बैठे हैं और लोगों के दुख सुख को सुन रहे हैं, और मन में सिर्फ एक ही भाव है कि जीतने के बाद ये सारे काम करने हैं। क्योंकि आप अंचल से आते हैं, पोश इलाका है, गरीब बस्ती में आज पहुंचे हैं वोट मांगने के लिए। बड़े लोग हैं, आज तक कोई आया नहीं यहाँ पर वोट मांगने के लिए। आप पहले ऐसे प्रत्याशी है, जब आपको टिकट अनाउंस हुआ उसके बाद तुरंत बाद आप पहुंचे। जी, मेरे लिए कोई अमीर गरीब नहीं है, वार्ड का हर सदस्य मेरा परिवार है। मैं अभी फिर दोबारा कहूँगी, हार जीत मेरे लिए नहीं मैटर करती है, ना ही अमीर गरीब होना। वार्ड का एक एक सदस्य मेरा परिवार है। ये कहने की बातें हैं कि वो अमीर हैं, ये गरीब हैं, मेरे लिए सब बराबर हैं। सब इतने ही कीमती हैं जितने अंचल के लोग हैं, वैसे ही ज्योति कॉलोनी के। सुरभि शर्मा का कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है जो मन में सोचा जीत होगी तो उसके बाद सबसे पहले ये काम करना, जीत होते? बहुत बढ़िया। जीत होते ही मैं बता रही हूँ, सबसे पहले मुझे साफ सफाई पे ध्यान देना है। जैसे ज्योति कॉलोनी के अंदर भी मैंने देखा नालियों की व्यवस्था नहीं है। जब गर्मियों का टाइम आता है तो इससे बीमारियां होती है और फिर आदमी का स्वास्थ्य खराब होता है। तो सर्वप्रथम मुझे कूड़े की व्यवस्था और नालियों को ठीक करना है, ताकि पानी खड़ा ना हो, मच्छर ना हो, डेंगू मलेरिया ना हो और कूड़े की गंदगी ना हो। चुनाव को लेकर एक बड़ी बात रहती है कि जब जनता के बीच जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी वोट को बेच देते हैं, या फिर ये कह लीजिए कुछ शराब के नशे में धुत होकर वोट करने ही नहीं जाता। चुनाव को लेकर के क्या कुछ अपील आप जनता से करना चाह रहे हैं? मेरी जनता से एक अपील है कि सबसे पहले तो अपनी वोट की ताकत को समझो। आपकी एक वोट इतनी पावरफुल है, इतनी शक्तिशाली है, उसको आप बेचने की सोचो भी मत। मतलब आपकी 2 दिन की शराब, 4 दिन की शराब, 1 दिन का वोट का पैसा आपको 5 साल के लिए मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखता है। क्योंकि कोई भी प्रत्याशी जब पैसा लगा के वोट खरीदता है ना, तो वो उसके दिमाग में सेट होता है, अब मैं इनके काम नहीं करूंगा, जितना पैसा मैंने इनकी वोट खरीदने में लगाया, भ्रष्टाचार करके मैं उतना ही पैसा पहले कमा लूं, और काम तो लोगों के होते ही नहीं है। मेरी सभी लोगों से ये अपील है, अपने वोट का इस्तेमाल, अपनी वोट की शक्ति का इस्तेमाल सोच समझ के करो। आपका प्रत्याशी कौन है उसके बारे में जानो, वो कितना पढ़ा लिखा है, उसकी संपत्ति कितनी है, पहले कितनी थी, भ्रष्टाचारी है या नहीं है, जमीनी स्तर पे उसने लोगों के काम करे या नहीं करे, मदद के लिए खड़ा है या नहीं खड़ा। इन सब चीज़ों को अपने वोट का फैसला लें। 9 मार्च को मेरी यही अपील है, हाथ के निशान पे 2 नंबर बैलेट पे बटन दबाएं और मुझे विजयी बनाएं। वोट देने अवश्य जाएं। काफ़ी डीपली जाकर के आपने जनता को समझाया। आपको क्या लगता है कि जनता आपकी बातों से कितना सहमत होगी, कितना आपकी बातों पर फोकस करेगी, और कितना आप उसको कन्वे कर पाएंगे? मुझे पूरा आश्वासन है, लोगों के अंदर जिस तरह का मैं प्यार भी देख रही हूँ ना, और लोग समझ भी रहे हैं इस बात को, क्योंकि वो पिछले 6 साल से ये चीज़ भुगत रहे हैं, किस तरह से उनको मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। मुझे पूरा यकीन है कि लोगों को ये बात समझ आ रही है और वो बदलाव करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बोली ने 24 न्यूज़ से बात करने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी सुरभि शर्मा थी, वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया, चुनावी मैदान में है, जनता के बीच जाकर जनता की समस्याओं को सुन रही है और अपने लिए वोट की अपील कर रही है। फिलहाल ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि 9 तारीख को जब जनता वोट करेगी, 12 तारीख को जब मतपेटियां खुलेंगी, आखिर कौन वार्ड नंबर 1 से विजयी होगा और विजयी होकर जनता के कामों को करवा पाएगा। पानीपत से अपने सहयोगी के साथ बोल इंडिया 24 न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।